स्विच अकाउंट, हमने अभी तक कन्वर्जन की बात की है इसमें नहीं? सो ये अकाउंट है हमारा जिससे हम लॉगिन करेंगे। सिक्स सेवन फोर था भाई, पानी ला दे। हाँ जाओ। बाद में आगे कोई अभी चलेगा फोन में अभी सर्च हमारा टुवर्ड्स एंड है अभी, है ना? और कन्वर्जन बता के हम सर्च को एंड करेंगे। आने दो इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का, सर्च से रिलेटेड स्पेशली। भाई गिलास में ला रखा हूँ। कन्वर्जन क्या होता है, कोई बताएगा? कन्वर्ट हो गए, क्या मतलब कन्वर्ट होने का मतलब क्या है यहाँ? तनिष, लैपटॉप ले आए तुम तो कहते मिल रहा है तुम्हें लैपटॉप है? नेक्स्ट वीक छुट्टियां हैं तो ले आना, ठीक है? है? हाँ अंदर मैंने अभी मैं भी एंटर हुआ ना। एक तो पंखा चलाओ पीछे का। एसी चला दो चलाना है एसी? चला सुबह क्लास शुरू हुई थी तो यहाँ पंखे भी बंद कर रहे थे। हाँ भाई हर्ष, कन्वर्जन क्या होता है? हम ऐड चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? क्या पर्पस है ऐड चलाने का? ऐसे ही चला रहे हैं बस। पैसे खर्च हो रहे हैं ना, तो क्या पर्पस है ऐड चलाने का? ठीक ना, ऐड क्यों चला रहे हो? ऐसे ही
शौक चढ़ा हुआ है खर्चा करने का। जैसे होता है ना, हम पटाखे खरीद के लाते फिर आग लगा देते हैं उनमें, खर्चा करने का शौक होता है वो, है ना। यहां किस पर्पज से हम ऐड चला रहे हैं? कुछ गोल होगा ना हमारा। अगर वो गोल अचीव होता है तो उसे हम कन्वर्जन कहते हैं। जिस पर्पज से हम ऐड चला रहे हैं, अगर वो पर्पज हमारा अचीव होता है तो वो हमारे लिए कन्वर्जन है। जैसे ई कॉमर्स की साइट के लिए अगर हम ऐड चला रहे हैं तो हमारा गोल है सीधा लोग वेबसाइट पे आए और सामान खरीदें। तो अगर सामान बिकता है तो कन्वर्जन है, अगर सामान बिकता है तो कन्वर्जन है। लेकिन अगर हमारी ई कॉमर्स साइट नहीं है, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, यहाँ सुबोध जी का वो है प्रॉपर्टी का काम, तो इनका पर्पस क्या है चलाने का कि लोग वेबसाइट पे आए, प्रोडक्ट देखें, हमारा प्रोजेक्ट देखें, और प्रोजेक्ट अगर पसंद आ रहा है तो एक फॉर्म है, इंक्वायरी फॉर्म, वो भर दें। भाई सुबह की 2 क्लासेस होती है ना, इसमें थोड़ा कुर्सियां बढ़ाओ। कुर्सियां? हाँ, सर है यार, वो तो खाटू श्याम गए हैं, वहां से थोड़ी कुर्सी लाएंगे। खाटू श्याम में गए वो। हाँ। सोनू सर है तो। अच्छा, सोनू। खाटू श्याम से तो दिया एक चीज मिल रहा है, कुर्सी मिल रहा है। जहाँ हम हर एक चीज मिल जाए तो कुर्सी नहीं मिलने की। जब वहाँ पे हर एक चीज मिल जाए तो कुर्सी नहीं मिलने की। कुर्सी मिल जाएगी, क्यों नहीं? वहां कुर्सी नहीं मिलेगी, वहां कुर्सी मिलने की कृपा मिल जाएगी। मिल जाएगी ना, कुर्सी नहीं मिलेगी वहां से। ओके, इसी की रिक्वायरमेंट हो गई है, लैपटॉप से भी होगा। बंद करें। सो अगर हम चाहते हैं यूजर आके फॉर्म भरे, हमारा इंक्वायरी फॉर्म भरे, अगर भरता है तो कन्वर्जन है, नहीं भरता तो कन्वर्जन नहीं है। अब ये तो हमें पता है ना हमारे लिए कन्वर्जन क्या है। गूगल को ठहरा एक रोबोट, रोबोट ही है ना वो, इंसान थोड़ी है। उसे कैसे पता लगेगा कि आप के मन में क्या चल रहा है? देखो, वो डिपेंड करता है हमने क्या बताया कन्वर्जन क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को क्लिक करना भी हमारे लिए कन्वर्जन है तो है, ये तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। आप अपने दिल की बात गूगल को बताओ पहले, है ना। रोबोट को बताओ कि आप क्या चाहते हो, रोबोट आपको वो करके देगा, अपने मन से कुछ नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि रोबोट में अब इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं रोबोट्स, लेकिन वो भी आप एक टास्क असाइन करोगे उसमें अपना दिमाग लगाएगा। बताना तो पड़ेगा भाई, जाके दरवाजा खोलो, घंटी बजी है तो दरवाजा खोलना है, घंटी बजेगी तो दरवाजा खोलेगा ना, अपने आप नहीं खोलेगा कि मन कर रहा है मेरा दरवाजा खोलने का, बाहर जाने का, तो मैं चले जाऊं, वो नहीं होगा रोबोट, है ना। आपका मन कर सकता है बाहर जाने का, आप खोल लोगे, रोबोट नहीं करेगा। सो आपको बताना पड़ेगा रोबोट को कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। क्या एक पेज पे अगर ट्रैफिक आता है वही आपके लिए कन्वर्जन है?
तो बताओ उसको, है ना। ऐड टू कार्ट एक कन्वर्जन हो सकता है आपके लिए, या फाइनल सेल आपके लिए कन्वर्जन है। क्या है आपके लिए कन्वर्जन? अगर आप प्रोडक्ट की जगह सर्विस सेल कर रहे हो तो लीड इंक्वायरी फॉर्म जो भर रहा है, लीड आ रही है आपके पास, वो कन्वर्जन है आपके लिए। ठीक है। सो कन्वर्जन ट्रैकिंग कब होगी? जब आप गूगल को बताओगे कि क्या ट्रैक करना है। ठीक है। और ये बताने के लिए आपको कन्वर्जन क्रिएट करना होगा। ठीक, बताया नहीं ना अभी कन्वर्जन गूगल में क्रिएट करना। मैंने, मेरे को तो याद नहीं मैंने बताया, फेसबुक में जरूर बताया था, वो तुम लोगों का नहीं हुआ। सो यहां पे कन्वर्जन कैसे क्रिएट होगा ये देखो, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाओगे आप ऊपर, और कन्वर्जन्स, मेजरमेंट के अंदर कन्वर्जन्स है। ठीक है, इसको आप क्लिक कर दो। टूल्स में मेजरमेंट में कन्वर्जन है। दिखाओ, घुमाओ इसको पूरा। भाई तुम कैंपेन के अंदर हो ना इस टाइम, तुम कैंपेन में हो और तुम्हारी वो भी ऑफ है साइड बार। ये बिलिंग पे कैसे जा रहा है? ये तो अकाउंट ही गलत है। ये तुमने नया अकाउंट बनाया है, तो तुमने वो गड़बड़ कर दी होगी, एक आधे स्टेप वो बिलिंग पे पहुंच रहा है। ये अकाउंट नहीं चलेगा तुम्हारा जब तक एक बार पेमेंट नहीं कर दोगे। कुछ नहीं होगा, बैक बैक कुछ नहीं जाएगा, नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो यहां पे आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके मेजरमेंट्स में कन्वर्जन पे जाओगे, और कन्वर्जन पे जाके देखो यहां क्या लिखा हुआ है, सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग। Conversion tracking helps you track your customers' important actions such as online purchase, mobile app downloads and calls to your business. ये सब आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ ट्रैक कर सकते हैं। सो न्यू कन्वर्जन एक्शन, क्या हुआ? हाँ तो तुम्हारा बना होगा ना पहले से, इसलिए डैशबोर्ड पे आ गया उस पर। ठीक है, पहले से बनाया हुआ होगा तुमने, तो अभी पहुंच जाएंगे हम भी वहां पे। तुम आगे चले गए, ठीक है, हम पीछे रह गए भाई, तुम आगे चले गए। वेबसाइट, यहां कितने कन्वर्जन है देखो, क्या ट्रैक करना चाहते हो आप? वेबसाइट पे विजिट्स, यानी कि वेबसाइट पे एक्शंस, या ऐप के ऊपर एक्शंस, या फोन कॉल्स ट्रैक करना चाहते हो? ट्रैक कॉल्स फ्रॉम योर एड्स और वेबसाइट, वेबसाइट से या एड से कितनी कॉल आई है? ऐड से कॉल ओनली ऐड बताया था मैंने, कॉल आउट नहीं, कॉल ओनली नहीं बताया भी, बताएंगे एक्सटेंशन नहीं, कॉल ऐड। एक होता है कॉल एक्सटेंशन, एक होता है कॉल ऐड, वो बताऊंगा। हाँ बताऊंगा, आज बताऊंगा। सो फोन कॉल्स ट्रैक करना चाहते हो या अदर सोर्स से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हो? अदर सोर्स कौन से? मान लो यहां पे इंस्टीट्यूट में कुछ डायरेक्ट लोग आए हैं बिना एडवर्ट देखे, फुटफॉल, डायरेक्ट फुटफॉल, उनका आपने नंबर नोट कर लिया, ईमेल आईडी नोट कर ली और नाम नोट कर लिया, वो डेटा आप यहां अपलोड कर सकते हो, क्योंकि आप उन्हें दोबारा टच करना चाहते हो ऐड के थ्रू। रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग पता क्या होता है? जो लोग हमारे बिजनेस में किसी ना किसी तरीके से पहले ही इंक्वायरी कर चुके हैं, कनेक्ट या
इंक्वायरी नहीं भी की लेकिन इंटरेक्ट कर चुके हैं, जैसे हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं या हमारे ऑफिस में आ चुके हैं एक बार, उनको आप दोबारा ट्रैक करना चाहते हो, इसे रीमार्केटिंग कहते हैं। देखा होगा आपने अक्सर, अभी आपने कोई दिवाली आ रही है तो अमेजोन पे जाके कोई प्रोडक्ट देख लिया, अब वो हर जगह दिखता है आपको, इसे रीमार्केटिंग कहते हैं। दिखता है ना हर जगह, तो डेटा इंपोर्ट करके भी आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस में डायरेक्ट कोई फुटफॉल हुआ है, फिजिकल फुटफॉल, उसको आप इस सिस्टम में लाके उसकी भी रीमार्केटिंग कर सकते हो। सो हम मेनली तो हम वेबसाइट ही डिस्कस करेंगे। जैसे कर्सर में लेके गया, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वेबसाइट कन्वर्जन्स, ऑनलाइन सेल्स, लिंक क्लिक्स, पेज व्यूज, साइन अप्स। आप लिंक क्लिक्स को भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो वेबसाइट कन्वर्जन्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहां पे डोमेन का नाम एंटर करना होगा आपको, किस वेबसाइट के लिए आप कन्वर्जन ट्रैकिंग करना चाहते हैं। अब यहाँ रियल वेबसाइट चाहिए, फेक वेबसाइट डाल के अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि कन्वर्जन ट्रैकिंग का एक कोड देगा, ये कोड, वो कोड आपको वेबसाइट पे डालना होगा, ठीक है। सो मैंने एक टेम्परेरी वेबसाइट बनाई हुई है, देखते हैं उस पर डाल के। तो वीडियो बनाना यूट्यूब पे, तो एक ही वीडियो में सारों का सेवा दबा हो जाता है, सारा सब कुछ हो जाए हमारा मतलब ऐड बहुत लंबी वीडियो होगी ना, तो गूगल पे वैसे नहीं जो बताने हो एक घंटे में हमने पूरा पिछले की गूगल वैसे भी शॉर्ट में पूरा दे हो जाएगा, वो डालना अपने पे करें। मतलब अलग अलग वीडियो बनाओ जिसमें सारा कवर हो जाए, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। वो ये रहती है मतलब पूरा टाइम का वेस्ट होता है। ओके, सो ये हमारी वेबसाइट खुल गई, डैशबोर्ड खुल गया वेबसाइट का, और इधर इस वेबसाइट का एड्रेस डाल देते हैं हम, services.rsm-digital.com। ठीक है, स्कैन कर लो इसको, हालांकि ये वेबसाइट ब्लैंक है अभी, ठीक है। इस पे पेजेस तो बने हुए, सारे पेज ब्लैंक है। अब यहां पे स्कैन करने के बाद इसने चेक किया कि क्या कोई इवेंट्स पॉसिबल हैं ऑटोमेटिकली, तो मेरे ख्याल से इसे कोई इवेंट मिला नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पेज लोड को कह रहा है ट्रैक कर लो, यू कैन ट्रैक पेज लोड, ठीक है। पर्टिकुलर पेज पे अगर कोई आ रहा है तो उसे आप ट्रैक करना चाहते हो, ठीक है। या आप मैन्युअली बना लो, ऐड कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली, सो इसको मैं क्लिक करूंगा, और यहां पे मैं बताऊंगा कि आपका गोल क्या है। सेलेक्ट गोल कैटेगरी फॉर दिस एक्शन, ये सब कैटेगरीज हैं।
परचेज ट्रैक करना चाहते हो, ऐड टू कार्ट ट्रैक करना चाहते हो, बिगिन चेकआउट ट्रैक करना चाहते हो, सब्सक्राइब चेक करना चाहते हो, या लीड कैटेगरीज में कॉन्टैक्ट किसी ने किया वो ट्रैक करना चाहते हो, सबमिट लीड फॉर्म ट्रैक करना चाहते हो, बुक अपॉइंटमेंट ट्रैक करना चाहते हो, साइन अप ट्रैक करना चाहते हो, रिक्वेस्ट कोड, गेट डायरेक्शन, आउट बाउंड क्लिक, कोई आपने बैनर दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके कोई किसी और वेबसाइट पे जा रहा है, उसको आप ट्रैक करना चाहते हो, ठीक है, या पेज व्यू, या आउटबाउंड क्लिक गूगल ने बाद में ऐड किया है, क्योंकि अक्सर क्या होता था, मान लो मेरी वेबसाइट बहुत फेमस है, मैंने किसी कंपनी को अप्रोच किया कि भाई आप अपना बैनर हमारी वेबसाइट पे लगा सकते हो, बदले में हम इतने पैसे लेंगे, ठीक है। अब यूजर आपसे पूछ रहा है, जिससे आपने पैसे लिए, वो आपसे पूछ रहा है ये तो बताओ जरा कितने लोगों ने क्लिक किया मेरे बैनर पे, पूछेगा ही ना, पैसे दे रहा है भाई वो। तो यहां से आप कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा सकते हो कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस बैनर पे क्लिक किया, ठीक है, या कोई और रीजन भी हो सकता है क्लिक काउंट करने का, ये तो एक एग्जांपल है। लेकिन जनरली हम या तो सेल ट्रैक परचेज ट्रैक करते हैं, या लीड ट्रैक करते हैं, या किसी पेज पे विजिट ट्रैक करते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा एक प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सेल होगा, ठीक है। अब मैंने ये जानना है कि एक्चुअल में उस पे कितने लोग आ रहे हैं उस पेज पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितनी सेल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उतनी हो नहीं रही। अब मैं ट्रैक करूंगा उस पेज पे कितने लोग आ रहे हैं उस प्रोडक्ट के पेज पे, ठीक है। मान लो एक शर्ट है, उस शर्ट के पेज पे कितने लोग आ रहे हैं ये मुझे ट्रैक करना है। तो मैं क्या करूंगा, पेज व्यू को ट्रैक करूंगा, पेज व्यू, ठीक है। सो पेज व्यू, अभी हमारे इस वेबसाइट पे और कुछ तो है नहीं, पेज व्यू ही ट्रैक कर लेते, कितने भी कन्वर्जन बना सकते हो आप, ठीक है। जितने इवेंट्स को ट्रैक करना है उतने कन्वर्जन बना दो, कितने भी कन्वर्जन बना सकते हो। जैसे फेसबुक कभी काफी लोगों का हुआ नहीं है, फेसबुक में एक पिक्सल बनता था, उस पिक्सल में कितने भी इवेंट्स बना सकते थे हम, यहां भी आप कितने भी कन्वर्जन्स बना सकते हो, कितने भी, एक पेज व्यू का बना लिया, एक लीड फॉर्म का बना लिया, एक दूसरे पेज व्यू का बना लिया, हो सकता है 4 ऐसे पेजेस हो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने, चारों का अलग अलग कन्वर्जन बनाऊंगा मैं, ठीक है। सो पेज व्यू, कन्वर्जन का नाम पेज व्यू, या शर्ट यहां पे लिख दो। अच्छा, हमारी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस हैं, मान लो मैं देखना चाहता हूं कि सुपर डिलक्स रूम्स के पेज पे कितने लोग आए, ठीक है, खाली है सारे पेज, लेकिन लिंक तो बना हुआ है ना, ये लिंक है आपका, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सुपर डिलक्स, नाम कन्वर्जन ट्रैकिंग का, और नीचे करो वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन, वैल्यू कितनी दोगे आप कन्वर्जन को। देखो इसकी तो कोई वैल्यू होगी नहीं, ये मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू पूछ रहा है, मॉनेटरी वैल्यू क्या है इसकी, कुछ भी नहीं, ठीक है।
यहां पे आप कर सकते हो या तो डू नॉट यूज वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, या आप कर सकते हो यूज सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, और 1 दे दो वैल्यू। हर बार 1 ऐड होता जाएगा तो काउंटिंग तो हो जाएगी कम से कम, ठीक है। जब अगर 10 है वैल्यू, इसका मतलब 10 कन्वर्जन आ गए, ठीक है। सो 1 रहने दो यहां पे, 1 रुपी, और ₹1 रहने दो यहां पे। काउंट, काउंट पे क्या करोगे आप? काउंट में मान लो एक पर्सन ने 4 बार कन्वर्जन एक्शन ट्रिगर किया, आपका ये कन्वर्जन एक्शन 4 बार ट्रिगर किया, तो उसको आप कितने कन्वर्जन मानोगे, 1 या 4? ये डिपेंड करेगा कि वो पेज किस चीज का है, पेज किस चीज का है। पेज लोड में तो एक ही माना जाएगा, लेकिन अगर सेल है, अगर कन्वर्जन सेल है, परचेज, तो हम 5 को कन्वर्जन मानेंगे। एक पर्सन 5 बार परचेज करके गया तो वो 5 कन्वर्जन माने जाएंगे, लेकिन एक पर्सन 5 बार हमारा फॉर्म भर गया लीड का, तो वो एक ही कन्वर्जन माना जाएगा, क्योंकि उससे वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। एक बंदा 5 बार फॉर्म भर के गया हमारे कोर्स के लिए, एडमिशन तो एक ही बार लेगा ना, फीस एक ही बार देगा, तो चाहे वो 100 बार पेज वो फॉर्म भर दे, लेकिन क्योंकि फीस एक ही बार आनी है तो हम एक ही कन्वर्जन मानते चलेंगे। लेकिन अगर एक पर्सन ने 100 बार हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो हम उसे 100 कन्वर्जन्स मानेंगे, क्योंकि हर बार उसने पेमेंट की है, उस प्रोडक्ट के लिए उसने हर बार पेमेंट की है, इसलिए उसे 100 कन्वर्जन्स माना जाएगा। फॉर्म के लिए 1 और प्रोडक्ट के लिए 100, ठीक है। यहां लिखा भी हुआ है रिकमेंडेड फॉर परचेजेस, और इसमें रिकमेंडेड फॉर लीड्स। तो हम तो ये वाला लेके चलेंगे। अब आपकी एड को जब कोई क्लिक कर रहा है और आपके पेज पे जा रहा है, जिस पेज पे आप चाहते हो यूजर आए, हेलो, हाय मैम, हेलो, क्या हाल सर? अरे सर, आऊंगा मैं आज आपके पास शाम को। लिंक तो मैंने भेजा हुआ है। अच्छा अच्छा सर, काम तो आपका शुरू हो गया है, लेकिन अभी आज मैं जाऊंगा बंदे के पास, मैं आपको शाम को मीटिंग करता हूं आपसे, ठीक है। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, इसका क्या मतलब है? कोई आपकी एड पे क्लिक करके गया आपकी वेबसाइट पे, और जो एक्शन आप चाहते थे वो ले, उसने नहीं लिया, बाहर निकल गया, ठीक है। हम चाहते थे वो एक फॉर्म भरे, नहीं भरा, 2 दिन बाद वो डायरेक्ट वेबसाइट पे आ गया और फॉर्म भर दिया। अब क्या हम इसको कन्वर्जन थ्रू एड मानेंगे या नहीं? कन्वर्जन थ्रू एड हम इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे?
ऐड को क्लिक करके आया वेबसाइट पे, नहीं फॉर्म भरा, 2 दिन बाद या 5 दिन बाद आके डायरेक्ट फॉर्म भर दिया वेबसाइट पे बिना ऐड क्लिक किए, तो कन्वर्जन थ्रू दैट ऐड जिसको क्लिक करके उस दिन आया था, उस ऐड से कन्वर्जन मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। तो आया पहली बार कैसे आया वो? ऐड की वजह से तो आया था वो आपके पास, आपकी वेबसाइट पता ही नहीं थी उसको, पहली बार आया तभी तो दूसरी बार आया, है ना। तो यहां पे डेज हैं, कुछ डेज हैं, कितने दिन तक आप उसे कन्वर्जन मानोगे ऐड से, और यहां मिनिमम 1 वीक है, यानी कि 7 डेज, 7 दिन तक तो आपको उसे कन्वर्जन थ्रू ऐड मानना ही पड़ेगा। उसके बाद आपकी मर्जी है कितने दिन तक आप उसे एक्सटेंड करते हो। यू कैन गो अप टू 90 डेज, 90 डेज तक आप उसे कन्वर्जन मान सकते हो, इससे ऊपर नहीं। सो योर रेंज इज बिटवीन 7 to 90 डेज। इसके बीच में आप कुछ लेना चाहते हो कस्टम कर लो, अदरवाइज फिक्स है 1 2 3 4 वीक्स, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो कल को आप परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए चीजें होती हैं। आप कन्वर्जन ट्रैकिंग क्यों कर रहे हैं? कल को आप गूगल को कहोगे मुझे कन्वर्जन ला के दो, गोल सेट कर दोगे गूगल के लिए, आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज माई कन्वर्जन। अब गूगल को पता ही नहीं है कि कन्वर्जन क्या है, तो वो कैसे मैक्सिमाइज करेगा भाई, है ना। और जब उसे पता है, आप बता चुके हो, तो वो देखेगा कौन से ऐड से कन्वर्जन आए, उसी के बेस पे तो आगे आपको अच्छे कन्वर्जन लाके देगा। अब आपने तो कह दिया कि भाई ऐड को क्लिक करने के 7 दिन तक मैं सिर्फ कन्वर्जन मानूंगा, 8वें दिन नहीं मानूंगा। तो अब 8वें दिन अगर किसी ने आके डायरेक्ट फॉर्म भर दिया, तो आपने गूगल को इंस्ट्रक्ट किया ना, गूगल कहेगा नहीं इस ऐड से कन्वर्जन नहीं आया, 7 दिन तक हाँ इस ऐड से ही कन्वर्जन आया। तो जब परफॉर्मेंस एनहेंस करने की कोशिश करेगा और आप कहोगे मुझे मैक्सिमाइज कन्वर्जन करके दो, तो उस ऐड को तब कंसीडर करेगा कि इसको दिखाओ, अगर वो 7 दिन के अंदर उससे कन्वर्जन आया। नहीं तो उसे इग्नोर कर देगा 8वें दिन कि नहीं ये बेकार है, इससे कन्वर्जन नहीं आया। फैक्ट तो यह कि उससे कन्वर्जन आया था, क्योंकि आपने सिर्फ 7 दिन तक ट्रैक किया उसे, इसलिए कन्वर्जन देके भी वो परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं कर पा रहा है, जबकि वो कर सकता था। सो यहां पे मेरी तरफ से मिनिमम रिकमेंडेड 30 डेज है लीड के केस में, परचेज के केस में 15 दिन, लीड के केस में 30 दिन, 90 डेज तक ये दे रहा है। ठीक है, अगर डिसीजन लेने में आपको लगता है मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि डिसीजन लेने में और ज्यादा टाइम लगता है, तो आप 90 डेज तक ले जाओ उसको, लेकिन आप फेयर रहो, क्योंकि जो आप गूगल को बताओगे गूगल वही करेगा। ठीक है, तो 7 दिन बहुत कम होते हैं, परचेज के लिए 15 दिन, और लीड्स के लिए कम से कम, कह रहा हूं मैं, कम से कम 30 दिन लीड्स के लिए लेके चलो। ठीक है, सो 30 डेज दे रहे हैं हम यहां पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो। एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो, ये एंगेजमेंट से रिलेटेड है।
ये वीडियो के लिए होता है, ये सर्च के लिए नहीं है। वीडियो से कितने लोग एंगेज हुए, ये उसके लिए। अगर एड के थ्रू वीडियो देखी है तो आप पहली बार आपका ऐड देखा, देखने से रिलेटेड है ये, देखा एंगेज नहीं हुआ, डायरेक्ट आपके चैनल पे 4 दिन बाद जाके वीडियो देखें, तो आप उसे कितनी दिन तक ऐड के थ्रू कन्वर्जन मानोगे? एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन इसको कहते हैं। और जो थर्ड वाला है व्यू थ्रू कन्वर्जन, ये डिस्प्ले एड्स के लिए, ये डिस्प्ले एड्स के लिए। किसी ने आपका बैनर देखा और वेबसाइट पे पहुंच गया बिना क्लिक करे, क्योंकि वहां वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ था, वो डायरेक्ट वेबसाइट खोल ली उसने, तो वो भी, उसे भी क्या आप कन्वर्जन में मानोगे? मिनिमम 1 डे है यहां पे, ये देखो मिनिमम 1 डे, मैक्सिमम 30 डेज। इसमें भी एंगेज व्यू में भी और व्यू थ्रू में भी मिनिमम 1 डे, मैक्सिमम 30 डेज। ठीक है। सर्च में, क्लिक थ्रू में, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो में 7 and 90, लेकिन बाकी दोनों में 1 and 30। ठीक है। सो ये हो गया आपका कितने दिन तक आप कन्वर्जन मानोगे। आगे बढ़ते हैं आप। ये लास्ट है कन्वर्जन में, एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल क्या कहता है कि मान लो 5 दिन में 5 अलग अलग ऐड को क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे कोई आया और 5वीं बार जाके कन्वर्जन हुआ। हर बार ऐड क्लिक करके आया, डायरेक्ट नहीं आया कभी भी, हर बार ऐड को क्लिक करके आया, अलग अलग ऐड को क्लिक करके। 5 अलग अलग एड्स क्लिक हुई और 5वें दिन कन्वर्जन हुआ। एट्रीब्यूशन मॉडल कहता है कि आप क्रेडिट किसको दोगे, कौन सी ऐड को क्रेडिट दोगे, पूरा ही दे दोगे या थोड़ा थोड़ा दोगे। ठीक है। ये आप पे छोड़ा है गूगल ने, गूगल नहीं कुछ कह रहा। तो यहां पे ये डेटा ड्रिवन बिल्कुल नया है, रिकमेंडेड है, लेकिन पहले इसे चूज नहीं करना आपको। ये डेटा ड्रिवन है, डेटा होगा तब ये काम करेगा। इसे आप 1 महीने बाद कर सकते हो एक्टिव, जब डेटा आ जाएगा। लेकिन बाकी जो दिए हुए 5, इनमें से आपकी इच्छा है, आपकी पॉलिसी क्या कहती है। पहले लास्ट वाले को पूरा क्रेडिट दे दो, या फर्स्ट वाले को पूरा क्रेडिट दे दो, या बराबर बांट दो सबको, या लास्ट को सबसे ज्यादा, सेकंड लास्ट को उससे कम, थर्ड लास्ट को उससे कम, फोर्थ लास्ट को उससे कम, फर्स्ट वाले को सबसे कम, टाइम डीके, या फर्स्ट और लास्ट को 40-40% और बाकी बीच में जितने भी हैं सबको 20% डिवाइड कर दो। ये 5 तरीके दिए हैं गूगल ने आपको, आपको जो सही लगता है चूज करो। लास्ट वाला बेस्ट है कि भाई पहली बार जो कस्टमर लेके आया वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसने डील क्लोज की वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीच वाले भी हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें नहीं छोड़ सकते आप। तो 40-40% क्रेडिट फर्स्ट और लास्ट को दे दो, 80% गया, बचा हुआ 20% बीच वालों में बांट दो बराबर। मेरी तरफ से रिकमेंडेड तो यही लास्ट वाला है, बाकी आपकी चॉइस है, जो सा मर्जी यूज कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगता है। ठीक है। तो हम इसे चूज करके और
डन कर देंगे, ठीक है। डन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करो इसे, सेव एंड कंटिन्यू। अब ये हमें कोड देगा एक, ये आ गया। दो कोड्स हैं यहां पे, एक ये और एक नीचे भी होगा ये, ठीक है। सो HTML टैग आप इसमें डालोगे और ये जो पूरा है इसको कॉपी कर लो यहां से, ठीक है। और ये कोड पता है कहां डलेगा, ये हर पेज पे डलेगा, हर पेज के हेड सेक्शन में डलेगा। और हर पेज के हेड सेक्शन में कैसे डालते हैं, आप एक काम करोगे, प्लगइन्स में जाओगे, प्लगइन्स में कहां गया भाई, प्लगइन्स के ऐड न्यू करोगे, यहां पे दो प्लगइन्स आपको डालने हैं यहां पे। पहला हेडर फुटर स्क्रिप्ट इंसर्टर, हेडर फुटर स्क्रिप्ट इंसर्टर। ठीक है। और इसमें ये वाला HTML जिस पे लिखा हुआ है इसको आप इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। ये आपको कोड इंसर्ट करने की परमिशन देता है अपने वर्डप्रेस की साइट में हेड सेक्शन में। इसके अलावा एक और, ये कॉमन कोड इंसर्ट करेगा, यानी कि जो इसमें कोड डालोगे वो हर पेज पे पहुंच जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर पेज पे अगर आपको कोड डालना है सिर्फ, तो आप उसके लिए क्या करोगे, एक और प्लगइन है यहां पे, स्क्रिप्ट एंड स्टाइल्स। स्क्रिप्ट एंड स्टाइल्स और कोडिंग की वेबसाइट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोड डाउनलोड करो, कोड इंसर्ट करो, अपलोड कर दो। ये पहले वाला स्क्रिप्ट एंड स्टाइल्स इंस्टॉल, दोनों इंस्टॉल हो गए। इसको हाथ के हाथ एक्टिवेट कर लो और उसे वहां से कर लेंगे प्लगइन्स में से। इंस्टॉल प्लगइन्स में जाओ और जो फर्स्ट वाला हमने इंस्टॉल किया था उसे भी एक्टिवेट कर दो। ये रहा हेडर फुटर स्क्रिप्ट इंसर्टर एक्टिवेट। और अभी हमें कॉमन वाला कोड डालना है, जो हमने कॉपी किया था वो कॉमन वाला कोड है, ठीक है। तो वो कहां डलेगा, हेडर फुटर स्क्रिप्ट इंसर्टर में। सेटिंग्स में जाओ, स्क्रिप्ट इंसर्टर आ गया यहां पे, सेटिंग्स में स्क्रिप्ट इंसर्टर, इसको ओपन करो और जो कोड हमने कॉपी किया था वो यहां पेस्ट होगा, ठीक है। तो कोई भी कोड कॉपी करना हो तो इससे कर सकते हैं। ये दो प्लगइन चाहिए आपको, ये जैसे ये तो गूगल एड्स होता है, हाँ। गूगल एड्स के कोड होते हैं, सब इसी से डलेंगे, ठीक है। सभी पेज पे डलेंगे। तो यहाँ पे एंटर योर HTML कोड हियर, दिस विल गो टू योर हेडर लिखा हुआ है, दिस विल गो टू योर हेड सेक्शन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो जो हमने कॉपी किया था, और जितने भी कोड हैं इसके नीचे पेस्ट करते चले जाओगे जो भी आपको डालने होंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट एंड स्टाइल्स,
सेव चेंजेस। ठीक है, सो ये कॉमन कोड तो आपकी वेबसाइट पे चला गया। ठीक, वापस आ जाओ और नीचे आओ। पुट कन्वर्जन इवेंट स्निपेट ऑन योर वेबसाइट। ये जो छोटा वाला कोड अब दिया हुआ है, सी इवेंट स्निपेट, ये वाला पेज लोड पे ये डलेगा। ये उस पेज पे डलेगा जिसको लोड होने पे आप इवेंट काउंट कर रहे हो, जिस पे विजिट्स काउंट कर रहे हो आप, है ना। तो आप इसको भी कॉपी करो, लेकिन ये स्क्रिप्ट इंसर्टर से नहीं डलेगा। इसके लिए आप जाओगे, ये वाले पेज के लिए बनाया था हमने, इसको सोच रहे थे हम इसके लिए बनाएंगे, सुपर डिलक्स रूम के लिए। सो आप इसको एडिट करो, यहां से कर लो या पेजेस में जाके एडिट कर लो। एडिट किया मैंने यहां पे, एडिट पेज, और ये देखो, ये जो स्क्रिप्ट एंड स्टाइल्स है ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ही आएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट एंड स्टाइल्स यहां पे आ रहा है, ये हर पेज पे आएगा एडिट सेक्शन में। आप क्या करोगे, HTML कोड पे आओ। ठीक है, HTML फॉर हेड एलिमेंट, यहां पे अपना वो स्निपेट पेस्ट करो और इसको अपडेट करो। ठीक है, ये काम करते ही आपका कन्वर्जन एक्शन रेडी। इसी तरह आप कितने भी कन्वर्जन्स बना सकते हो। ठीक है, अब जब ये वाला पेज विजिट होगा, आप इसे 4-5 बार रिफ्रेश कर दो। ठीक है, इस पेज को, हाँ अभी बताता हूं कहां दिखेगा। देखो, इस पेज को रिफ्रेश कर दो कई बार। ठीक है, जब भी कोई इस पेज पे आएगा कन्वर्जन काउंट होगा। और अभी जो आपने कन्वर्जन एक्शन बनाया है वो विद इन 24 आवर्स एक्टिवेट हो जाता है आफ्टर समवन विजिट्स योर पेज। यानी कि कन्वर्जन के ट्रिगर होने के, वैसे तो कहते हैं 30 मिनट, 30-35 मिनट में हो जाएगा। देखते हैं जरा क्या कह रहा है। डन, डन कर दें हम इसे। डन करते ही देखो ये क्या कह रहा है, पेज व्यू सुपर डीलक्स प्राइमरी वेबसाइट, जीरो कन्वर्जन वैल्यू अनवेरिफाइड। You haven't verified your tag yet, which usually takes up to 3 hours after someone visits your page containing the tag. To help speed up, you can visit the page to trigger the tag. ठीक है, हमने ट्रिगर तो कर दिया है, अब विद इन 3 आवर्स ये कन्वर्जन एक्शन होगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये था कि ये डाटा कहां से मिलेगा, यहां मिलेगा। कितने कन्वर्जन आए यहीं पे दिखाएगा ये। ठीक है, दिखा रहे ना ऑल कन्वर्जन वैल्यू, तो यहां दिखाएगा कितने कन्वर्जन आए और उनकी वैल्यू क्या है। सोर्स क्या, सोर्स तो ये है ही वेबसाइट। ठीक है, प्राइमरी ही होते हैं सारे कन्वर्जन। ठीक है,
और अगर आप इस कस्टमर को लेके, इस कन्वर्जन एक्शन को लेके रीमार्केटिंग एड चलाना चाहते हो तो कम से कम 1000 मेंबर्स होने चाहिए, 1000 कन्वर्जन होने चाहिए, तब रीमार्केटिंग एड चलेगा। ठीक है, तो ये तो अपने आप एक्टिव हो ही जाएगा, हमने अपना काम कर दिया। ये स्टेप्स हैं कन्वर्जन बनाने। ठीक है, ऐसे कितने भी कन्वर्जन बना सकते हो, हर बार यही स्टेप्स रिपीट करना। ठीक है, वेबसाइट के लिए हाँ वेबसाइट का मतलब वेबसाइट हाँ, वेबसाइट पे फोन कॉल से रस्ते बनेगा, फोन कॉल भी करेगा, जो सर कोड डाला था, तरीका यही है। कोड डाला था वो अगर हम नया कैंपेन बनाए उसमें भी डालना पड़ेगा। तो फोन कॉल पे ऐड जो बनेगा उसमें ये कोड डाले जो कि पूरी कैसे वो देखो, कैंपेन पे नहीं डाला हमने, ये विजिट करने के बाद हमने ये कॉमन एरिया से, टूल्स एंड सेटिंग से बनाया है। हमने कहीं कैंपेन का नाम मेंशन किया नहीं, कहीं भी नहीं। कोई सा भी ऐड चलाओ, कोई से भी कैंपेन से कन्वर्जन ट्रैक होगा। ये कैंपेन वाइज नहीं होता। ठीक है, ये एक अकाउंट पे बन रहा है, पूरे अकाउंट पे है। कोई सा भी कैंपेन इसको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, ट्रैक विजिट्स होनी है और किस ऐड को क्लिक करके विजिट हुई ये ट्रैक होना है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नंबर कितने कन्वर्जन आए और वैल्यू बताता है कितनी वैल्यू आई, है ना। हमने 1 रुपए वैल्यू रखी है तो दोनों सेम रहेंगे। अगर वैल्यू अलग अलग होती तो टोटल करके दिखाता वैल्यू। नहीं, वो दिखाएगा नहीं, वो खुद ट्रैक रखते हैं उसका। ठीक है, वो आप पर्टिकुलर ऐड पे जाके देख सकते हो वहां से कितने कन्वर्जन आए। यहां नहीं दिखाएगा किस किस ऐड से आए, लेकिन आप पर्टिकुलर ऐड पे जाके देख सकते हो उस ऐड से कितने कन्वर्जन आए। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कराई थी आज। ठीक है, तो आज इतना ही, कन्वर्जन हो गए। कल हम डिस्प्ले ऐड, कल कॉल ऐड करेंगे, फिर हम कल ही डिस्प्ले ऐड भी शुरू कर देंगे। ठीक है, कॉल ऐड में क्या है, कितना टाइम लगेगा? पहली ऐड सीखने में टाइम लगता है बस।